भारतीय संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले कि क्या किसी व्यक्ति को जो है डबल डेथ सेंटेंस हो सकता है, मतलब जो है क्या एक ही व्यक्ति को 2 बार फांसी सुनाई जा सकती है। जैसा कि हमें पता है, अगर किसी व्यक्ति को एक बार फांसी दे दी गई और वो मर गया तो दोबारा आप उसको जो है सजा कैसे दे सकते हो। और इसके अलावा आपने ये पढ़ा होगा कि एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं सुनाई जा सकती है। कई बार जो है इस प्रकार के सिनेरियोज को क्रिएट करके मूवीज वगैरह में सीन भी आपने देखे होंगे कि किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई थी, मौत की सजा दे दी गई, मर भी गया, उसके बाद पता नहीं कहां से घूम के आया, तो दोबारा उसको आप फांसी की सजा या मौत की सजा नहीं सुना सकते हो। ये मामला यही कि एक 6-7 साल की बच्ची थी, उसका रेप किया गया, रेप के साथ साथ मर्डर भी कर दिया गया। तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामलों में किसी व्यक्ति को यहाँ पर जो है सजा 2 तरीके से सुनाई जा सकती है, ताकि किसी भी मतलब कुछ भी ऐसा ना हो कि कल को किसी भी अपराध में ये बच जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर जो है, रेप, हत्या और डबल डेथ सेंटेंस क्यों सुनाई जाती है दोहरी सजा। तो गुजरात के आनंद जिले में जो है वहां पर क्या हुआ था, खंबात सेशन कोर्ट ने 2019 में एक व्यक्ति को जो है यहाँ पर 7 साल की बच्ची का रेप किया उसने, पहले उसका, फिर उसके बाद जो उसका मर्डर भी कर दिया। तो रेप के लिए भी जो है यहाँ पर जो है मौत की सजा सुनाई गई थी, और जो है उस बच्ची की हत्या के लिए भी मौत की सजा सुनाई गई थी। तो दोनों में ही जो है एक ही व्यक्ति को 2 सजा दी गई है। देखिए यहाँ पर लिखा ऑलरेडी, देखो आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए आपको जो है मौत की सजा सुनाई जाती है, ठीक है, फांसी की दी जाती है। उसके अलावा फोक्सो अधिनियम की धारा जो 6 है, जो बच्चों के साथ अगर कोई यौन अपराध करता है, ये ऑलरेडी जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घृणित अपराध माना जाता है। दोनों के लिए जो है अलग अलग फांसी दी गई, इसका मतलब एक ही व्यक्ति को यहाँ पर जो है 2 बार फांसी दी गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके मन में जैसे सवाल आ सकता है कि एक ही व्यक्ति को 2 बार हम फांसी दे रहे तो कैसे सजा कैसे जो है होगी, 2 बार कैसे होगी, एक बार देने के बाद तो व्यक्ति मर जाएगा। देखो इसका एक ही मतलब ये होता है कि इस व्यक्ति ने, यहाँ तक सिंबॉलिक है ये कि अगर जब इस प्रकार के मामले जो है सेशन कोर्ट से जो है हाई कोर्ट में जाए या जो है सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो वहां पर पता हो कि इसने कितना संगीन अपराध किया है, क्योंकि इसको 2 यहाँ पर जो है फांसी की सजा दी गई थी। एक तरीके से सिंबॉलिक भी हो जाता है, और दूसरा अगर हम बात करें उद्देश्य इसका यह होता है सुनिश्चित करना कि कई बार होता है कि सेशन कोर्ट ने जो है सजा सुना दी, हाई कोर्ट तक जाते जाते सजा कम हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते सजा कम हो गई, उसने जो है दया याचिका दायर की राष्ट्रपति या राज्यपाल से और भी सजा कम करवा ली। तो हो सकता है कि एक ही अगर आपने सजा सुनाई हो, कल को किसी भी तरीके से वो बच जाए, तो वो व्यक्ति तो दोषी था लेकिन बच गया। तो यहाँ पर ये मेक श्योर करने के लिए कि इस व्यक्ति ने हत्या की है, अपराध किया है, बच्ची का रेप भी किया है, तो किसी भी तरीके से ना बचे। अगर कल को हाई कोर्ट ने जो है एक मामले में बरी भी कर दिया, तो दूसरे मामले में तो उसको जो है मौत की सजा सुनाई गई है, उससे कैसे बचेगा। इसलिए जो है इस प्रकार के यहाँ पर जो है सजा जो है दी जाती है। देखो लिखा, यह अदालत द्वारा अपराध की गंभीरता और समाज के प्रति संदेश देने का एक माध्यम भी होता है। अब बात करें प्रक्रिया चलती कैसे है। यदि किसी अभियुक्त पर रेप और हत्या दोनों प्रकार के मुकदमे चल रहे हैं, तो दोनों अपराध में स्वतंत्र रूप से सजा सुनाई जाएगी। देखो अगर आपने देखो जैसे कई मूवीज वगैरह देखी होंगी, उसमें होता है कि इस जो है व्यक्ति के खिलाफ मामला, ये भी मामला, वो भी मामला, ये भी बहुत सारे मामले दर्ज होते हैं। जब उसका वकील कोर्ट में लड़ता है तो वो को बोलता है ना कि हम आपकी सजा को कम से कम करवाने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब होता है कि तुम्हारे खिलाफ अगर 10 धाराएं जो है आरोपित की गई हैं, 10 प्रकार के अपराध तुम पे लगाए गए हैं कि इसने 10 अपराध किए हैं, तो हम कम से कम कोशिश करेंगे कि कुछ धाराएं जो है उससे बाहर हो जाए, उनमें जो है तुमको हम जो है एक तरीके से निर्दोष साबित कर दें। तो अब एक व्यक्ति के ऊपर अगर एक ही धारा लग रही है तो क्या होगा, उससे जो है उसका वकील बचा लेगा कैसे करके। तो इसलिए यहाँ पर जो है 2 धाराएं लगाई जाती हैं और दोनों के तहत जो है यहाँ पर मौत की सजा सुनाई जाती है, और दोनों की सुनवाई अलग अलग होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों सजाएं अक्सर जो है एक साथ चलने वाली होती हैं, और लेकिन अलग अलग फांसी दर्शाती हैं। दोनों अपराधों को समान गंभीरता से यहाँ पर लिया जाता है। अब बात करते हैं भारत में फांसी की सजा टलती क्यों है, लटकती क्यों है। देखो दूसरे देशों में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो फांसी की सजा हुई तो विद इन 1 वीक उसको फांसी की सजा दे करके मामला खत्म कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, फांसी की सजा सुनाई गई है, सुना दी, ठीक है, अब उसके बाद फांसी कब होगी, कैसे होगी, इस पर कोई बहस नहीं होती है। वो व्यक्ति, उसको मौत की सजा सुनाई गई है, 10-10 20-20 साल इंतजार करता रह जाता है जेल में पड़ा हुआ कि उसको जो है मौत की सजा कब सुनाई जाएगी,
किस दिन उसको फांसी होगी। अब आपको पता हो अगर आप मरने वाले हो, डेली ये सोचकर सो कि सुबह हो सकता है कल मैं मर जाऊं या परसों मर जाऊं, एक तरीके से प्रताड़ित करना हो जाता है। इसके लिए भी अलग से जो है नियम कानून बनाए गए हैं कि अगर आपने किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है और अगर आप उसकी मौत की सजा को सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हो तो उसको आजीवन कारावास में हम बदल देंगे या उसकी सजा को कम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के फैसले दिए भी है इससे पहले, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राकृतिक जो है यहाँ पर नियम कानून बनाए गए हैं उनके खिलाफ इसको माना जाता है। किसी व्यक्ति के आर्टिकल 21 का हनन, मतलब बहुत सारे प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं, वो हम सब देखेंगे आगे। अब बात करते हैं यहाँ पर होता क्या है। सेशन कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या होता है, वो व्यक्ति जो है PIL दायर करता है, स्पेशल जो है याचिका दया याचिका दायर करता है राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास। ये सारा यहाँ पे लिखा है, राष्ट्रपति के लिए 72 है, दया याचिका के लिए 161 राज्यपाल के लिए है। अब यहाँ पर याचिका दायर होती है तो कुछ ना कुछ करके जो है कई बार कम हो जाता है, तो इसलिए होता है कि 100 लोगों को फांसी सुनाई गई थी और जो है 2-4 को ही फांसी हुई है और उनको भी नहीं हो पा रही है। सुनाई गई है लेकिन वो जेलों में पड़े हुए हैं संख्या बढ़ाने, लेकिन उनको सजा नहीं हो पा रही है। तो ये इतना लंबा प्रोसेस है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है चीज़ें सही तरीके से हो नहीं पाती। अब बात करते हैं औसतन समय। तो एक है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है, इसने जो है डेथ पेनल्टी इन इंडिया एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। आई थिंक ये 2023 से 24 की, हाँ 2023 की रिपोर्ट है, जिसमें बताया था कि हमारे यहाँ पर कितना समय लगता है किसी व्यक्ति को फांसी देने के लिए। 2023 तक 550 कैदी मौत की सजा के इंतजार में है। मौत की सजा इनको हो गई है लेकिन कब मौत होगी इनको नहीं पता है। ये लोग वेट कर रहे हैं मरने का। एक तरीके से डेली जो है यहाँ पर मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। 90% मामलों में अंततः मौत की सजा घटकर उम्र कैद में बदल जाती है। तो अब ये देखो डिलेमा में रहते हैं। इनको लगता है कि क्या पता मौत की सजा उम्र कैद में कन्वर्ट हो जाए, क्या पता उम्र कैद में कन्वर्ट ना हो, जो है इनको जो है फांसी की सजा ही हो जाए, क्या पता जो है दया याचिका स्वीकार हो जाए तो इनकी मौत की सजा जो है कम खारिज हो जाए और जो है इनको 2-4-10 साल की सजा हो। तो ये सारा डिलेमा इनके दिमाग में चलता रहता है क्योंकि ये जेलों में पड़े रहते हैं, कोई फैसला सुनाया नहीं जा रहा है। औसतन एक दोषी को अंतिम निर्णय तक 10-20 साल लग जाते हैं। किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो भी जाती है तो फांसी होने में उसको 10-20 साल लगते हैं, जो कि अपने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अपने नियमों कानूनों को दिखाता है कि शायद ज़्यादा ही लचीले हैं या जो है ये प्रक्रिया बहुत धीमी है। यहाँ पर एक फांसी की सजा अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचने में 20 से 22 साल लगते हैं। आपको लगता है ना कि दोषी करार दिया गया, फांसी की सजा सुना दी, वो पड़े रहते हैं जेलों में 10-10, 20-20 साल तक, उनको फांसी ही नहीं होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा संगीन अपराध होता है जब आतंकवाद का मामला आ जाता है, जिसमें जो है पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, खासकर हमारे पूरे देश की नज़रें होती हैं, तब उन मामलों में हम बहुत सख्ती बरतते हैं। लेकिन अभी भी देखो, हमने देखा 550 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको फांसी की सजा हुई है। इसका मतलब उन्होंने संगीन अपराध किया है लेकिन फांसी नहीं हुई है, अभी तक वो वेट कर रहे हैं उस चीज़ का। अब दया याचिका जो हमें पता ऑलरेडी जो है हाई कोर्ट जो है सजा घटाकर उम्र कैद कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिद्ध ना हो तो राहत दे सकता है अगर किसी को फांसी की सजा या मौत की सजा सुनाई गई है। राज्यपाल और राष्ट्रपति को तो वैसे भी जो है यहाँ पर जो है दया याचिका के तहत जो है सजा माफ करने की जो है आज़ादी अधिकार दिया गया है। तो राष्ट्रपति 72 है, आर्टिकल 72 है, और राज्यपाल हमारा आर्टिकल 161 है। हमारा एक नेचुरल जस्टिस वाला जो सिद्धांत है वो बोलता है कि हर दिन फांसी की प्रतीक्षा करना खुद में मानसिक यातना है, इसलिए न्यायालय कभी कभी नरमी भी बरतता है। देखो, फांसी की सजा दे दो, खत्म कर दो, वो ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे करके उसको इंतजार करवाना ये अपने आप में गलत। देखो, यहाँ पर कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर आज सजा सुनाई गई कि इस व्यक्ति को फांसी होगी हफ्ते भर में। ईरान जो है कुछ हफ्तों में फैसला सुनाता है और बहुत सख्त है, अगर मौत की सजा है, फांसी की सजा है तो हफ्ते भर में ही उस व्यक्ति को फांसी दे करके जो है काम निपटा देते हैं। सऊदी अरब में तेज निष्पादन है, अपील के सीमित विकल्प होते हैं, अपील भी ज़्यादा नहीं कर सकते। और भारत देखो, औसतन 20 वर्ष लगते हैं फांसी होने में। अपील पुनरीक्षण की लंबी प्रक्रिया है, जिसके बाद कई बार होता है कि व्यक्ति की सजा माफ भी हो जाती है। अब बात वर्तमान वैश्विक रिपोर्ट की बात करें कि पूरे विश्व में कितने देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी मौत की सजा दी जाती है, ये नहीं दी जाती है। तो 112 देश ऐसे हैं जिन्होंने पूर्णतः मृत्यु दंड को जो है खत्म कर दिया है। देशों की सूची नहीं, देखो बहुत सारे देश हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर्स नहीं लिखे हैं, नाम नहीं लिखे उनके।
23 देश ऐसे हैं जहाँ जहाँ पर जो है व्यवहारिक रूप से लागू नहीं है, ठीक है। 9 देश ऐसे हैं जिसमें केवल विशेष अपराधों में जो है यहाँ पर मौत की सजा दी जाती है। टोटल 144 देश हैं किसी न किसी रूप में मृत्यु दंड जो है समाप्त या इन्होंने इस समय जो है बंद कर दिया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हमने कहा वो कौन से केस से निकल करके आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिद्धांत को स्थापित किया था कि अगर मामला बहुत संगीन है, बहुत क्रूरता के साथ अपराध किया गया है, तभी जो है हम किसी को जो है यहाँ पर मौत की सजा सुनाएंगे। एक आपने लाइन पढ़ी होगी कि बेल इज द रूल, हाँ, बेल इज अ रूल एंड जो है जेल इज अ एक्सेप्शन, मतलब किसी व्यक्ति को जैसे बेल मिलना तो नियम है, उसको आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन किसी व्यक्ति को जेल में डालना ये एक्सेप्शन है। आप इसको एब्सोल्यूट रूप में मानकर किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं डालते हो। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी होता है लोगों को जेल में बंद कर देते हैं, लोग सालों साल इंतजार करते रहते हैं। संतोष कुमार जो है सतीश भूषण बरियार 2009 में जो है कोर्ट ने दोहराया कि मृत्यु दंड अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को अगर फाइनल लग जाए कि मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं है, भले ही हाई कोर्ट ने उसको फांसी सजा सुनाई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकता है, ठीक है। प्रश्न है, भारत में मृत्यु दंड किस सिद्धांत के अंतर्गत लागू किया जाता है। कानून का भय सिद्धांत है, रियासत के विरुद्ध सिद्धांत है, दुर्लभतम से दुर्लभ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला जो है इसका सिद्धांत है, न्यूनतम दंड सिद्धांत। जो भी आपको सही लग रहा है आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, क्लास जो है मददगार रही होगी आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।